अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं शेख सईद बावजीर आज मैं बालापुर पीएस को गया हूं। मुझे कल आने के लिए कहा गया, पता नहीं मुझे पीएस को बुलाया जा रहा है, जबकि मेरी कोई शीट या कंप्लेन नहीं है। पूछने पर बताया जा रहा है कि जलपल्ली म्यूनसिपल में सोशल वर्क करने की वजह से मुझ पर बालापुर पीएस में भी मेरी रॉडी शीट खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मेरे पर नाजायज़ रॉडी शीट खोलना चाह रहे हैं। मेरी हैदराबाद कमिश्नर साहब से और रच्चाकोंडा कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो और किसी भी पॉलिटिकल दबाव के बगैर मेरी इंक्वायरी की जाए। तफसीलात के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करें। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते मैं शेख सईद बावजीर। मैं आज ये इंटरव्यू मीडिया वालों के सामने देने का मकसद ये है, मैं मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ख़ासकर मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो देखने वालों से, मैं जो सब्जेक्ट पे आज बात कर रहा हूँ, आप लोग भी मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उन लोगों को कॉल करके पूछना कि शेख सईद बावजीर को क्यों सताया जा रहा। तो मेरे को बालापुर पुलिस स्टेशन से मेरे घर पे पुलिस आई थी 27 के दिन 3 बजे के टाइम दिन में। तो उसके बाद आके ये बताई कि आपकी शीट है रॉडी शीट। तो मैं बताया कि चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में मेरी रॉडी शीट है, वहाँ पे नहीं है बोल के बताया। उसके बाद साहब बुला रहे हैं, बोले बालापुर पीएस को। तो मैं शाम में मगरिब में गया था, आज मगरिब में गया था। उसके बाद सर्कल साहब ने ये बताया कि कल आओ, बोले मेरे को 28 को आओ आप। तो मैं बोला नहीं साहब मैं नहीं आ सकता, मैं वो काम आ रहे थे। नहीं आप 28 को आना। मैं बोला साहब मेरे पे कोई केस है तो बताओ आप, मेरे पे पीटी केस है 324 कोई केस है तो बोलो आप मेरे को, CRPC दियो ने तो रिमाइंड करो मेरे को वो करो। बोला मैं नहीं है। तो मेरे को इत्तला के लिए ये है कि मेरी पेरवेल शीट खोला जा रही, मेरी चंद्रानगुट्टे में शीट है बोल के बालापुर में भी शीट खोलने का मकसद क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ मेरे ऊपर कोई मर्डर केस नहीं है, कोई 307 नहीं है, मैं कोई ऐसा प्रॉपर जुर्म करे हुआ इंसान नहीं हूँ। मेरे पे जो पहले के रेप के साथ जीत गया मैं, वो एक्विटल हो गए। अब मैं जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर जो लीडर नाकाम है, वहाँ के काम नहीं करा रहे हैं, वो काम के बारे में बताया। और यही शेख सईद बावजीर उस्मान नगर के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अगर जाने वाले का नाम किसी का है तो शेख सईद बावजीर है, जबकि इनके लीडर सुप्रीम कोर्ट को नहीं गए, हाई कोर्ट का डिमोलिशन का आर्डर आ गए बात। तो मैं गया था, तो मेरे को जलपल्ली म्यूनसिपल में आवाम फ़ोन कर रही, मेरे को आवाम फ़ोन कर रही, तो आवाम का काम कर रहा हूँ मैं, आवाम बुला रही, खुद के TRS के लीडर वहाँ काम नहीं कर रहे, तो मेरे को बुलाया है तो मैं जाके मिल के काम कर रहा हूँ। और मैं पहली चीज़ बता रहा हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर हूँ और जमात की वफ़ादारी मेरे उतनी कोई नहीं कर सकता। 2011 से जो जमात की वफ़ादारी करता हूँ, मेरे उतनी वफ़ादारी आजकल के कारपेंटर जो आए हुए हैं जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर, उन लोग नहीं कर सकते। बाबा तुम लोग नए हैं। एक भाई जो मेरे को रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, मेरी गाली दिए थे TRS के, उन्होंने लीडर है, मैडम के ख़ास आदमी है, उनका एक छोटा भाई MIM का कारपोरेटर है, उन्होंने TRS के बारे में वो TRS की तायद करके बोल रहे हैं जाओ MIM के एरिया देखो बोल रहे हैं। अरे आपके घर में खुद एक MIM का कारपोरेटर, आप एक मैडम के साथ फिर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए डोगली पॉलिसी कौन कर रहे हैं, डोगली सियासत कौन कर रहे हैं। जमात के दुश्मनों से आप लोग मिलते, जमात के दुश्मनों से मैं नहीं मिलता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब से कि जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर मैं भी जमात का वर्कर हूँ, जमात का नाम लेके काम करता हूँ और ख़ुद का पेरवेल शीट खोला जा रही। इसके पीछे TRS के लीडर हैं, मुकामी लीडर हैं और सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम के लीडर हैं। और सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम, आप जब काम नहीं करा सकते तो मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, तो आप पुलिस के जरिए मुझे डरा रहे हैं। आप एक एजुकेशन मिनिस्टर है, आप पुलिस के जरिए मेरी शीट खुला रहे हैं। इतने नाकाम हो गए आप लोग। आप आवाम का काम करने के बजाय एक आवाम का काम करने वाला, मैं आप तक काम पहुँचाने वाला, हुकूमत तक काम बताने वाले को आप पुलिस के जरिए मुझे डराया जा रहा। इतने नाकाम लीडर कैसा आप हो गए। और मैं और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि रक्षाकुंडा कमिश्नर महेश भगवत साहब से मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है
कि इसके पीछे इंक्वायरी करना चाहिए। IAS ऑफिसर्स को लेके मेरी सीट यहाँ पे नाजायज़ खोला जा रहा, और अभी फ्रेश सुप्रीम कोर्ट का और आंध्रा का हाई कोर्ट का जजमेंट आया है आज या कल परसों 2 दिन हो रहा है कि रॉडी शीटर की फ़ोटो नहीं लेना चाहिए, रॉडी शीटर को सताना नहीं चाहिए, अगर उन्हें अच्छा रह रहा तो उसकी सीट क्लोज करना चाहिए बोल के खुद आर्डर है हाई कोर्ट का। इंशाल्लाह मैं भी हाई कोर्ट को जाऊँगा ये पुलिस के अगेंस्ट, क्योंकि मुझे नाजायज़ सताया जा रहा। मैं एक रॉडी शीटर हूँ तो भाई एक आवाम का काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा हक नहीं है। मैं कमिश्नर साहब से मेरा सवाल है, अगर जब शपथ लेते आप लोग, शपथ हाथ रख के शपथ लेते तो हक और ईमानदारी का फैसला करते और हक का फैसला झूठ नहीं बोलेंगे बोल के शपथ लेते। आप किसी के दबाव में आके भास्कर साहब आप मेरे को बुला रहे हैं, बुला के मेरे को डरा रहे हैं, मेरी सीट खोल दे रहे हैं। तो कमिश्नर साहब से कहना चाह रहा हूँ, जब भगवान की शपथ लेते आप तो आप हक का फैसला, हक बात करना चाहिए, पब्लिक को डराना नहीं चाहिए, पब्लिक को डराना नहीं चाहिए। मैं आवाम का काम कर रहा हूँ, पब्लिक को आवाम डरा रही। मैं एक टैंकी का सवाल उठाया, बच्चों के ऊपर टैंकी गिर जाती, वहाँ पानी लीकेज है, वो सवाल उठाया उस्मान नगर के एरिया होंगे तो मेरे को डराया जा रहा। मैडम आप अगर काम नहीं कर रहे हैं एरिया के अंदर तो मेरा हक है, आप पब्लिक का वोट लिए, मेरे को बताना आप मेरे को पर्सनली पे क्यों आ जा रहे हैं, आप लोग मेरे से पर्सनल दुश्मनी क्यों करना चाह रहे हैं, मेरे को पर्सनल पुलिस के ने बुला के मेरी रॉडी शीट क्यों खुलाना चाह रहे हैं यहाँ के अंदर भी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बात करिए, आपको अगर मुझसे तकलीफ है, मेरे को आप लोगों से ज़ाती दुश्मनी नहीं है तो भाई मैं TRS के भी लीडरों को बोल रहा हूँ और वहाँ जितने भी मुकामी लीडर हैं, ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं है, आवाम का काम मेरे हक़ में है। अल्लाह मेरे को वो सलाहियत दिया, मेरे वालिद 94 में MLA इलेक्शन चंद्रान गुट्टे से लड़े, ख़ानदानी सोशल वर्कर हूँ और ख़ानदानी सियासतदान हूँ और करता रहूँगा। आप लोग मत रोकिए, इंशाल्लाह कल पुलिस बुलाई हुई है मेरे को, फिर मैं कल जाऊँगा, क्या है आवाम के दरमियान में रखूँगा। और मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप पुलिस को फ़ोन करिए, फ़ोन करके पूछिए शेख सईद बहादुर को क्यों बुला रहे हैं, जबकि मेरा PT केस नहीं है, पूछ लिया मैं, कुछ नहीं है, क्यों बुला रहे हैं आप, ये पूछिए आप लोग। और आप लोग TRS मैडम को भी आप लोग कॉल करिए, शेख सईद बहादुर को क्यों सताया जा रहा, आवाम का काम कर रहा हूँ। मेरा वहाँ ज़ाती घर है क्या, वहाँ मेरा कुछ है उस्मान नगर में। इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट से आर्डर लाऊंगा, मैं सोशल वर्क का काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं हाई कोर्ट से पूछूंगा, रीज़न पूछूंगा कोर्ट तो मेरे को पुलिस रोक रही बताऊँगा मैं, मेरे कहने रीज़न है, मेरे घर पे पुलिस है, सो प्रूफ है, मेरे कहने कॉल करी सो है, मैं PS को गया सो है, मैं ये वीडियो डाल के कोर्ट में मैं बुला के पूछूंगा पुलिस से कि मेरे को क्यों बुलाया जा रहा। मैं अभी भी भास्कर साहब को कहना चाह रहा हूँ, भास्कर साहब आप पर्सनल मत लीजिए, आप पुलिस का काम करिए। अगर मैं किराम करता हूँ, मेरे पे कोई कंप्लेंट होती है तो आप बिल्कुल मुझे कॉल करिए, एनी टाइम मैं आने तैयार हूँ, एनी टाइम वेलकम। आप खाली पीली बुला के इनके MLA के दबाव में, मिनिस्टर के दबाव में मेरी सीट खुला जा रही तो गलत है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वहाँ BJP वाले आके धरने दे रहे हैं, BJP वाले आके उस्मान नगर में फिर रहे हैं, कांग्रेस वाले आके फिर रहे हैं। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वर्कर अगर तुम्हारे एरिया में काम नहीं हो रहा, अगर सच बता रहा आवाम मेरे को फ़ोन करी तो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सब जमात के छोटे से सिपाही से लेके बड़े तक ये बताए कि आवाम फ़ोन करती है तो जाके आवाम का काम देखिए, काम नहीं करा सके तो उसको तसल्ली दियो, बोले आज नहीं कल होता। तो मैं वो काम कर रहा हूँ जमात का, आप जमात का नाम ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे आप आपकी पार्टी का नाम ख़राब कर रहे हैं, वहाँ मुकामी MIM के कारपोरेटर लीडर जमात का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो वो जमात के नाम को मैं अच्छा कर रहा हूँ, आवाम से मिल के मैं उनको तसल्ली दे रहा हूँ कि जमात के लोग नहीं कराए तो मैं हमारे सदर साहब को बोल के कराता हूँ, बोल के मैं बता रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ इसके अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आवाम फैसला करिए। पुलिस को भी बोलना चाह रहा हूँ, किसी पे दबाव में मत करिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं ख़ानदानी सोशल वर्क हूँ, मेरा बैकग्राउंड चेक करिए। मेरे को दुश्मनी से ये फंसाया जा रहा। ACP साहब बोले गए थे बालापुर लिमिट के केस की पेरोल शीट के लो बोल के ACP साहब भेजे। मैं कमिश्नर साहब को कहना चाह रहा हूँ, कमिश्नर साहब अब ACP साहब से पूछिए क्यों इतना पर्सनल ले रहे हैं आप, इसके पीछे कौन है। तो इसके पीछे मेजे इत्तला के लिए हमारे बारकस में मेरा दुश्मन है इकबाल बिन खलीफा, जो मिट्टीखोर खाया जाता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, DCP सत्यनारायण साहब बोले, उन्हें बात कर रहा। ये TRS लोगों का फ़ायदा उठा के हमारे को उन्हें सता रहा बोल के ये हमारा इंटीमेशन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मिट्टीखोर है बोल के, DCP बोल रहा कंप्लेंट देते तो आप उनके नाम पे दियो। DCP साहब बताए थे आप 2018 में फाइनेंसर है बोल के, मैंने बोला। और मैं वो ज़ातियत किसी से नहीं है, जो भी है पब्लिक के दरमियान में रखा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आगे की बात वीडियो के ज़रिए, कल पुलिस क्या करेंगी मेरे साथ वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। अगर कोई ऐसी बात रहेंगी तो CM कैंप ऑफिस के बाहर जाके बैठ के धरना दूंगा मैं। अगर मेरे को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार मैं जितों के बारे में बोल रहा हूँ, इतने दिन से सोशल वर्क कर रहा हूँ, उसकी तरफ से मेरा
मेरे को कुछ होएगा, और दूसरा कुछ होएगा तो मेरा दुश्मन बारकस में इकबाल बिन खलीफा, जो पुलिस के पावर में काम करता, पुलिस उसके दबाव में काम करती, उसका जिम्मेदार इन्हें रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।